श्रेया जो एक मासूम बच्ची थी उसको न्याय नहीं मिला, वहीं परिजन जो ये आरोपी के परिजन है निर्दोष को फंसाने का उनको कितना न्याय मिलेगा, तो ये आशंका लोगों में है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है तो उनको ये डर लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर भी कोई गलत रिपोर्ट फिर से नहीं दे दे, क्योंकि इन सबों का डीएनए टेस्ट भी हुआ है। घटना के दिन श्रुति और श्रुति की मां नबीनगर में था ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी जानकारी दिया कि थानाध्यक्ष के कहने पर हमने अपनी बहन और भगनी को अपनी गाड़ी से वहां ले गए थे, और जिस दिन हम ले गए उसके अगले दिन की घटना पुलिस डायरी में लिखाया कि हमने दौड़ा के पकड़ा धर्मेंद्र राकेश को। उनके पिता ने जिस तरह से बताया कि 27 को पुलिस के आग्रह पर हमने ले गया था थाना, अपनी गाड़ी से गया था, और उसको भी 28 जून बताया गया। ठीक उसी तरीके से श्रुति के मामा ब्रजकिशोर सिंह जी ने भी बताया कि हमने अपनी इच्छा से और थानाध्यक्ष के आग्रह पर हम ले गए थे। सीबीआई जांच में होता है कि जो परिवार पीड़ित है वो हाई कोर्ट में रिट याचिका करें, और हाई कोर्ट उसके लिए सीबीआई जांच के लिए आदेश दे। तो परिजन जो धर्मेंद्र राकेश के पिता है उन्होंने जानकारी दी कि हमने रीट के लिए दिया है, लेकिन अभी तक उसका पत्र अभी भी हमें नहीं मिला है। आपको क्या लगता है सर कि नीतीश कुमार के पास ये आवाज गया होगा? 100% आवाज गया होगा, क्योंकि ये आवाज अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा से है, और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का आवाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंतरी सिंह राठौर का आवाज, लगभग ज्यादातर आवाज उनके तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो 30 साल से बिना किसी लोभ भय के ये काम कर रहा है। और हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। श्रेया हत्याकांड जो औरंगाबाद नवीनगर गांव में हुआ था, वो श्रुति के मामा फिर से आकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंतरी सिंह राठौर जी से मिले हैं, और जो आरोपी हैं उनके परिवार भी आकर मिले हैं। दोनों एक साथ आए हैं। आखिर क्या बातचीत हुआ है वो हम सर से बात करेंगे। सर, आपसे आकर उनके परिवार आकर मिले हैं, क्या बातचीत हुआ आप दोनों के बीच में? पहली बार जो दो आरोपी हैं अनीता देवी, उनके भाई, और श्रुति की मामा, श्रुति के मामा ब्रजकिशोर सिंह जी आए थे, और उन्होंने भी अपनी जो सच्चाई है उसको रखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि 11 जून की घटना घटी थी। हमारी बहन और भगनी 25 मई से ही हमारे यहाँ आए हुए थे। तो घटना के दिन श्रुति और श्रुति की मां नबीनगर में था ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी जानकारी दिया कि थानाध्यक्ष के कहने पर हमने अपनी बहन और भगनी को अपनी गाड़ी से वहां ले गए थे, और जिस दिन हम ले गए उसके अगले दिन की घटना पुलिस डायरी में लिखाया कि हमने दौड़ा के पकड़ा। तो जिस तरीके से जो मुख्य आरोपी बनाया गया बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक को, धर्मेंद्र राकेश को, उनके पिता ने जिस तरह से बताया कि 27 को पुलिस के आग्रह पर हमने ले गया था थाना, अपनी गाड़ी से गया था, और उसको भी 28 जून बताया गया। ठीक उसी तरीके से श्रुति के मामा ब्रजकिशोर सिंह जी ने भी बताया कि हमने अपनी इच्छा से और थानाध्यक्ष के आग्रह पर हम ले गए थे, लेकिन पुलिस ने ये नहीं दर्शा के अगले डेट को कि हमने पुलिस को देखा तो भागा तो हमने पकड़ा, इस तरह की जानकारी। तो ये तो स्पष्ट है, तो पहले दिन से ही घटना से दिख रहा है कि पुलिस संदेह के घेरे में है, और पुलिस सिर्फ और सिर्फ नीतीश की छवि बचाने में, पुलिस प्रशासन अपनी छवि बचाने में निर्दोष लोगों को इस मुद्दे पर, जहां कुछ लोगों को दुष्कर्मी भी बनाया गया, हत्यारा बनाया गया, कुछ को आरोपी बनाया गया, कहकर जेल भेज दिया। ये बात अब स्पष्ट रूप से है। न्यायालय जब अपना निर्णय देगा, न्यायालय अपना काम भी कर रहा है। और इनके मामा ने जो जानकारी दी उससे ये लग गया कि पुलिस ने पूरी दुस्साहस का काम किया है और हर बिंदु पर काम किया है। और उनकी मामा ने में जो जानकारी दी, जो स्पष्ट रूप से हमने रखा भी है लोगों को, उनकी मामा की बातचीत भी अपने यूट्यूब चैनल पर हमने डाला भी है, न्यूज़नामा पर। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि ये पहली घटना नहीं है पुलिस प्रशासन के द्वारा बिहार में इस मुद्दे पर, मान लीजिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने उठाया या आरोपी के परिवार वाले ने उठाया, और बहुत मुद्दे पर आरोपी के परिजन उठाते भी होंगे, लेकिन उनको कितना न्याय मिलता होगा। इसलिए जहां
श्रेया जो एक मासूम बच्ची थी उसको न्याय नहीं मिला, वहीं परिजन जो ये आरोपी के परिजन है निर्दोष को फंसाने का उनको कितना न्याय मिलेगा, तो ये आशंका लोगों में है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है तो उनको ये डर लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर भी कोई गलत रिपोर्ट फिर से नहीं दे दे, क्योंकि इन सबों का डीएनए टेस्ट भी हुआ है। वो बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र राकेश का, फिर ये श्रेया के बॉयफ्रेंड रोहित का, क्योंकि अभी तक जो आना चाहिए विश्रा की जांच का वो रिपोर्ट आज तक भी नहीं है। वो भी जानकारी उन लोगों ने दी कि कोई रिपोर्ट अभी तक उसका नहीं आया है, कि कहीं इन लोग का जो डीएनए रिपोर्ट लिया गया है उससे मिलान करके कि कहीं आरोपी को अपराधी प्रूफ करने के लिए इस तरह की साजिश तो नहीं रची जा रही है। ये सारी बातें थी। सर आरोपी के परिवार भी आपसे आकर मिले और आरोपी के परिवार वालों का कहना है कि सीबीआई जांच हो। आखिर क्या सर सीबीआई जांच का मामला कहां तक गया, पब्लिक जानना चाहते हैं, इस पर तो बात हुआ ना सर? देखिए, पूरे बिहार वासियों से कहना चाहिए, देशवासी जहां भी बात जा रही है, सीबीआई जांच में होता है कि जो परिवार पीड़ित है वो हाई कोर्ट में रिट याचिका करें और हाई कोर्ट उसके लिए सीबीआई जांच के लिए आदेश दे। तो परिजन जो धर्मेंद्र राकेश के पिता है उन्होंने जानकारी दी कि हमने रीट के लिए दिया है, लेकिन अभी तक उसका पत्र अभी भी हमें नहीं मिला है। तो और हमने अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के स्तर से भी शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग की थी, और मांगी नहीं हमने, बाद में देश के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा कि पूरी घटना संदेह के घेरे में है और पुलिस कहीं ना कहीं निर्दोष पांचों को दुष्कर्मी हत्यारा बना के अंदर कर दिया है। इसलिए इस पूरी घटना की सीबीआई जांच कराइए, क्योंकि सीबीआई जांच से ही दूध का दूध पानी का पानी निकल कर आएगा। अब ये राज्य सरकार के जो मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री, उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को लिखे कि सीबीआई जांच के लिए, तो ऑटोमेटिक सीबीआई जांच हो जाएगा। सर बहुत सारे तो बिहार के लोगों का, बहुत बड़े बड़े नेता का कहना है कि जो श्रेय हत्याकांड हुआ औरंगाबाद में, वो तो नीतीश कुमार के पास गए नहीं है। वो नीतीश कुमार वैसे केस को नहीं देखते। अगर उस तरह से अगर केस को वो देखने लगे तो बिहार में विकास कैसे होगा और अदर जो काम है वो कैसे काम हो आगे बढ़ेगा? देखिए, ये मुद्दा पूरे बिहार, पूरे देश में गुंजा था और कहीं ना कहीं नीतीश के दबाव में ही आके ये गलत निर्णय भी लिया गया। नेता लोग तो नहीं बोल रहे सर। नेता क्या बोलेंगे? नेता से क्या लेना? हमें सच्चाई बोलना है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का सिद्धांत है अच्छा को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें। जहां गलत है वो हमको बोलना है। अब नेता क्या बोलता है, मुख्यमंत्री क्या बोलता है, एसपी क्या बोलता है, डीजीपी क्या बोलता है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जो निर्दोष है उसको निर्दोष साबित करवाने के लिए प्रयास करना, जो अपराधी है उसको अपराधी पकड़ने के लिए प्रयास करना। तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा अपनी नैतिक जिम्मेदारी जानता है। आपको क्या लगता है सर कि नीतीश कुमार के पास ये आवाज गया होगा? 100% आवाज गया होगा, क्योंकि ये आवाज अखिल भारतीय अपराधी विरोधी मोर्चा से है और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का आवाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंतरी सिंह राठौर का आवाज, लगभग ज्यादातर आवाज उनके तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो 30 साल से बिना किसी लोभ भय के ये काम कर रहा है, और नीतीश भी जहां गलत है बार बार बताते हैं कि यहां गलत आप हो। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री में भी जहां दिखता है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त है तो हमने आवाज उठाई है। इसलिए जितनी बातें हैं वो नीतीश तक भी पहुंच रहा है और पुलिस के डीजीपी तक, आईजी तक, सब तक बात पहुंची है। और उन लोगों को भी ये पता है कि 100% निर्दोष लोग अंदर गए। अब ये इनकी स्थिति हो गई है वही सांप वाली कि मेढक को ले लेने के बाद है कि उसको छोड़ें कि खाएं, क्योंकि दोनों में नुकसान होता है। तो यहां नीतीश को भी लग रहा है और पूरे पुलिस प्रशासन ऊपर से लेकर नीचे तक, वो डीजीपी हो कि आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, थानाध्यक्ष, आईओ, सबको लगता है कि कहीं ना कहीं निर्दोष जब बड़ी होंगे तो हम सबकी मुंह काली पर लोग पोतेंगे। कहीं ना कहीं लगेगा कि पुलिस प्रशासन ने बड़ा अनर्थ किया था, जो कि सच्चाई है। क्योंकि हर किसी को कहेगी एक नहीं दर्जन भर से अधिक साक्ष्य मेरे पास भी है, आरोपी के परिजन के पास भी है, और जो बातें रख रहे हैं तो औरंगाबाद के भी जो नागरिक हैं या बिहार के लोग हैं उनको भी क्लियर हो गया है कि पुलिस ने जो अक्सर गलती करता है, यहां भी पांचों निर्दोष को सिर्फ अपनी बचाव में अपराधी बना के, आरोपी बना के अंदर भेज दिया। सर आप बार बार वीडियो में बोलते रहते कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, उनके परिवार भी बहुत सारे बोलते, लेकिन कमेंट में आता है कि जब सबूत है तो आखिर क्यों नहीं न्याय मिल रहा, और आप सबूत है तो क्यों नहीं पब्लिक को दिखाने के प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन के पास जाकर देने के लिए? आपको ये वो पब्लिक बोलेगा जो महामूर्ख पब्लिक होगा। जो होशियार पब्लिक है वो नहीं बोल सकता है, क्योंकि हम सबूत भी बताते हैं ना कि 27 को गया अपनी इच्छा से थाना में, जो सीसीटीवी में है, और ये बता रहा है 28 को, ये बड़ा प्रूफ हो गया।
हमने बताया कि अभी कहने से तो नहीं होगा सर। भाई प्रूफ है वहां ना, वो तो हमने अभी भी चर्चा की है कि जो पुलिस का जो मैंने है वो भी डायरी भी हमने देखा है, फोन डिटेल भी निकाला गया है, उसमें सब में क्लियर है। फोन डिटेल में भी क्लियर ये आ गया कि भाई पुलिस कहती है कि श्रेया जो है सो श्रुति को फोन किया कि हमारे साथ ये गलत हो गया, फलाना ने देख लिया। ये सारी कहानी उसने फोन ही नहीं उस डेट में किया। जिस डेट की कहानी बताया जा रहा है, श्रेया के नंबर से श्रुति के नंबर पर कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है। ये सब प्रूफ है। तो ये तो हम तो बार बार लोगों को बता रहे हैं, एक नहीं अनेकों प्रूफ बता दे रहे हैं कि भैया मेरे देखो ये यहाँ फर्जीपन है, और प्रशासन तक भी मेरी बात जा रही है। ये तो कोई बंद कमरे में तो हम कह नहीं रहे हैं, ये तो बात सब लोग के लिए है, सबको जानकारी में जा रहा है, मुख्यमंत्री को भी। साबुत लेके जाएगा तब ना सर, कहने से तो नहीं ना ये होगा। साबुत लेके नहीं जा जाता है। काल के बाद तो सुना, आप लेकिन ये लेके साबुत जाएगा। लेके नहीं थोड़े कि आपको मुख्यमंत्री आपको जाएगा सबूत दीजिएगा, न्यायालय को सबूत सबूत मांगता है उस समय देना पड़ता है। ये कानूनी प्रक्रिया है, हम इस बात को रख सकते हैं, लेकिन वो लेगा उस समय जिस समय देगा। ऐसा थोड़े है कि मैंने आपके कहने से कोई बच्चा जन्म ले लेगा, उसका एक प्रक्रिया है, 9 महीना 9 दिन, वो प्रक्रिया लगेगा। तो वहां भी ये प्रक्रिया है, सबूत सारी उसके पास में है, सब कुछ मिल रहा है, न्याय मिलेगा। लेकिन जो सिस्टम है और जहां प्रशासन ही निर्दोष को फंसाया है, वो प्रशासन जल्द चाहेगा कि तुरंत इसकी समाधान निकल जाए, वो तो नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा इसको जितना खींचो। इसमें एसपी चाह रहा है कि हम ट्रांसफर होकर भाग जाएं यहां से, इस कलंक से हम बच जाएं। तो कहीं ना कहीं सब अपने बचाव में लगे हुए हैं। और ये पूरी कहानी पूरे बिहारवासी ने, पूरे देशवासी के लिए मैसेज है कि आज हमारी पुलिस प्रशासन सरकार कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे पर अपराधी को नहीं पकड़ के सिर्फ अपनी छवि को बड़ा दिखाने के लिए, साफ सुथरा दिखाने के लिए निर्दोष को आरोपी कहीं बना देता है, कहीं दुष्कर्मी बना देता है और उसको जेल भेज देता है। क्या सर 2025 में चुनाव आने वाला है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार छोड़ भी सकते हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं, वोट बैंक की नीतीश की बाप का है कि नीतीश का वोट मैंने छोड़ना पकड़ना। नीतीश का काम है, राजनीतिक वाले लोग अलग होते हैं, इसमें कहा उसको वोट का देखना है। ये कोई निर्दोष जो गए हैं, जिनको आरोपी बनाया गया है, वो क्या कहीं से आपको लग रहा है कि वो कोई पॉलिटिकल आदमी है? नीतीश कुमार छुड़वा देंगे तो हो सकता है। नीतीश के हाथ में छुड़ाना नहीं है, नीतीश तो मैंने उसको फंसाया है। बाहुबली अनंत सिंह को छुड़ाया है कि नहीं? भाई मेरे तरीका है, सिस्टम से छुड़ाया है। और नीतीश नहीं, ये तो मैंने अलग सिस्टम है। लेकिन अनंत सिंह और ये पांचों जो निर्दोष हैं वो अलग मुद्दा है। उस दोनों मुद्दा को एक साथ आप जोड़ नहीं सकते हैं। अनंत सिंह के छुड़ाने से राजनीतिक लाभ हो सकता है, इन पांचों निर्दोष के छुड़ाने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता है। इसलिए नीतीश को मालूम है कि बिना फायदे के हमें कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ तो सिर्फ अपनी छवि को बचाने के लिए और पुलिस प्रशासन अपनी छवि को बचाने के लिए निर्दोष को आरोपी बना के अपराधी बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा 100% निर्दोषों को जब तक वापस नहीं लेगा, सम्मान के तहत बरी नहीं करवा लेगा, इस लड़ाई को लड़ेगा। इस लड़ाई में मेरी जान भी जा सकती है, उसकी भी परवाह हम नहीं करेंगे। इन निर्दोषों की लड़ाई को हम जारी रखेंगे। तो दोस्तों, श्रेया हत्याकांड का मामला अभी तक तो शांत नहीं हुआ। जो आरोपी हैं उनका न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी हमेशा तत्पर हैं कि हम न्याय दिलाकर ही रहेंगे। बाकी आप लोग लगातार बने रहेंगे खबरों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।